हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आज रात 12 से 3 के बीच आपके साथ होने वाला है कुछ ऐसा जो आपने डेफिनेटली कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को माय ब्यूटीफुल पीपल बताने वाली हूँ कि अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 12 से 3 के बीच में ना आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। आज रात जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, जिस भी दिन, जिस भी समय, जिस भी दिन, जिस भी बार, जिस भी तारीख को आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप जिस भी एनर्जी में देख रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी में देख रहे हो, नेगेटिव एनर्जी में देख रहे हो, परेशान एनर्जी में देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो तो तैयार हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ। किस चीज़ के लिए? कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मैसिव होने वाला है। आज की रीडिंग एक साइकिक रीडिंग है और ये टॉपिक मैंने खुद से सजेस्ट नहीं किया है या मेरे मन में नहीं आया है। ये जो टॉपिक है ना, मुझे बाय माय इंट्यूशन किसी ने बताया है। अब वो कौन है, उनका नाम मैं डेफिनेटली इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो लूँगी। तो ये जो आज की रीडिंग है ना, ये आप उन सब लोगों के लिए है जो इस वीडियो को देखेंगे, अट्रैक्ट करेंगे पहली बात तो, दूसरा फिर इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जो भी देखेंगे ना, डेफिनेटली ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। तो आज 12 से 3 का जो समय है, रात का जब आप सो जाते हो, 12 से 3 का टाइम जो पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है आपके लिए। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये रीडिंग टोटल टाइमलेस है, ठीक है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करने की बिल्कुल भी भूल ना करें। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब भी आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले या ये रिकमेंड आपको हो या जो भी कंडीशन हो, तुरंत से देख लेना, ये आप ही के लिए है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे भी नहीं पता, लिटरली अगर मैं बोलूँ ना, मुझे भी नहीं पता कार्ड्स में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। लिटरली मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना सा पता है कि मुझे आप लोगों के लिए रीडिंग करनी है, ठीक है, जो मैं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता लिटरली कि क्या टॉपिक है, 12 से 3 के बीच क्या होने वाला है, सच्ची मुझे नहीं पता। बस मुझे ये निर्देश दिए गए हैं कि मुझे कार्ड्स पिक करने हैं और मुझे आप लोगों को बताना है, बस। तो मैं एकदम सरेंडर मोड पर हूँ इस वक्त, ठीक है, एकदम सरेंडर मोड पर। मैं ना कोई प्रार्थना कर रही हूँ अभी, ना मैं कोई मंत्र चैंट कर रही हूँ, ना मैं बहुत बुद्धि लगाने वाली हूँ, नहीं। जो मेरे मन में आएगा कार्ड्स देख करके, जो कुछ भी आएगा आप लोगों के लिए, वो मैं आपको एग्जैक्ट सेम का सेम बता दूँगी। तो अगर आप इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो को इग्नोर ना करें। हो सकता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जो आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है जी। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर फील कर रही हूँ, मैं एकदम है ना वार्मथ फील कर रही हूँ। ऑल्दो ये एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, पर मुझे ना एकदम गर्माहट सी महसूस हो रही है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अभी जिस ऑफिस में बैठ के मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ ना, इस ऑफिस के अंदर कॉमनली कोई है, जैसे किसी की प्रेजेंस फील हो रही है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उन लोगों में से हैं जिनको किसी की प्रेजेंस फील होती है। ये कार्ड आना ही चाहता है, तो यार मैं इस कार्ड को ले रही हूँ। अभी आपने देखा, ये होती है एक ग्लोरी और खूबसूरती, है ना। ये है ब्यूटीफुलनेस ऑफ द कार्ड्स। ये कार्ड आना चाहता था, मैंने इसको ऐसे ले लिया था और रख लिया था, फिर तुम्हारा यही कार्ड गिरा है। तो दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंस, आप अपने सामने देख रहे हो, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके भी आसपास आपको फील हो रहा होगा अभी इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी फील हो रही होगी ये एनर्जी। और अभी मैं आपको एक रिचुअल भी बताऊंगी जो आपने आज रात को करके सोना है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी दिन, जिस भी समय, हो सकता है आप रात को 8 बजे इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप रात को 7 बजे इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग देख रहे हैं आप, क्योंकि मैं जो वीडियो है इसको अपलोड करने वाली हूँ शाम के 7 बजे के अराउंड। तो हो सकता है कि आप इसको रात में देखें,
हो सकता है आप इसको अर्ली मॉर्निंग देखें, ऐसा भी हो सकता है कि आपको नींद नहीं आती है तो आप 12 से 3 के बीच में इस वीडियो को देखें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इट कैन बी हैपन, कुछ भी हो सकता है। जब भी देखें, जो रिचुअल मैं भी आपको बताऊंगी वो ज़रूर करें। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्या, स्ट्रेंथ। तो आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। कॉमनली मुझे यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। देखो स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो की एनर्जी है। ठीक है, तो लियो और सेजिटेरियस, ये दो जो जोडियक्स हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा है। बाकी आप लोग ये सारे साइंस हो सकते हो। ओके, तो ऑलमोस्ट सारे ही साइन है यहाँ पर। और एक चीज़ जो मुझे बहुत फील हो रही है गाइस आप लोगों के लिए, वो है कि आप इस वक्त है ना, पता है कैसी एनर्जी में हो आप इस वक्त, ऐसी एनर्जी में हो कि अब जिंदगी जैसे निकल रही है ना, इसको निकलने दो। कुछ अच्छा हम डेफिनेटली करके जाएंगे इस दुनिया में से। मतलब चाहे जितनी मर्जी होपलेस कंडीशन आपकी लाइफ में चल रही है अभी एट प्रेजेंट, चाहे जितनी मर्जी जैसा कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, व्हाट आई फील एंड बिलीव इज कि आप पॉजिटिव हो। मुझे यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि स्टडी करते हुए फील हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि अपना कोई काम कर रहे हैं, लाइक किसी तरीके का कोई बिजनेस या किसी तरीके का कोई जॉब। लेकिन मुझे सेटिस्फाइड एनर्जी कहीं भी फील नहीं हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप संतुष्ट हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप संतुष्ट हैं अपने करियर से, ना आप संतुष्ट हैं अपनी लव लाइफ से, ना आप संतुष्ट हैं अपनी हेल्थ से, लुक्स से। मुझे आप संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे। लेकिन अब आपने कहना छोड़ दिया है ना, और अब आप कहते नहीं हो। अब आप करके दिखाने में या चीज़ों को सही करने में थोड़ा सा ज़्यादा फील करते हो कि हाँ ये ज़्यादा बेटर है। आप में से कुछ लोग मुझे ना मुलेठी पाउडर, नीम पाउडर, ये वो घर में लाते हुए या लाने की सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि मुझे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, ये प्रोडक्ट मुझे इस्तेमाल करना चाहिए मेरे बालों के लिए। मुझे यहाँ पर फील हो रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हेयर फॉल की समस्या चल रही है अभी। ठीक है, हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा और हेयर थिकनिंग एकदम ख़त्म होती जा रही है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी फील हो रहे हैं जिनको अभी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स चलते रहते हैं आपको। एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। इमोशंस आपके बहुत रन कर रहे हैं अभी। आप ना तो सामने वाले किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा बोल पाते हो, ना आप सामने वाले किसी को बहुत बुरा बोल पाते हो। आप बस एक ऑरा में हो, एक ऑरा में बिल्ट हो गए हो आप, है ना। आपकी ज़िंदगी आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है स्टक फील करवाती हो कि यार सब कुछ इतना कॉमन चल रहा है कि कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है क्या चल रहा है एग्जैक्टली, है ना। और क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का भी कार्ड है, ये रहा टेम्परेंस का कार्ड। तो टेम्परेंस का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप सबको, जितने भी लोग हैं ना माय ब्यूटीफुल पीपल, सब लोगों को आप हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, प्रेम देते हैं, गाइडेंस देते हैं। सबको सबको अपने आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, सबको आप गाइडेंस देते हो, प्रेम देते हो, प्यार देते हो, सब देते हो। लेकिन सबके लिए इतना करने के बावजूद भी जब इन रिटर्न आपको इज्जत भी ना मिले तो आपका मन कुंद होता है, आपको बुरा लगता है ना। क्योंकि मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके साथ ऐसा होता है। आप सबके लिए सब कुछ करते हो लेकिन इन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिलता। अब देखो हम ह्यूमन है, ऑफ कोर्स हमारी भी इच्छा होती है कि हमें भी कुछ मिले, हमें भी ईश्वर कुछ दे, है ना। या जो सामने वाले लोग हैं वो हमारे बारे में अच्छा सोचें, और जब वही चीज़ नहीं हो पाती है तो फिर बुरा लगता है ना। तो वो चीज़ आपको बहुत हर्ट कर रही है अभी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर रही है काफ़ी टाइम से। और आप किसी की हेल्थ को लेके या अपनी खुद की हेल्थ को लेकर हो सकता है परेशान हो अभी, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है ना। और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझा बिल्कुल भी कम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आपके ऊपर, और आप अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कोशिश कर रहे हो कि निभाओ और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाओ। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस देना भूल गए हो, जो कि अगेन बिल्कुल भी सही नहीं है। और ज़िंदगी ना आपकी एक ही लेवल पर चल रही है, कोई घूमना फिरना नहीं है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, और अगर है भी तो फिर भी उसमें संतुष्टि नहीं है। जैसे ऐसा घूमना हो रहा होगा आपका कि यार पैसे तो लगा दिए बट फिर भी यार मज़े नहीं आए। ठीक है, तो ये करंट आपकी एनर्जी है। अब अगर ये करंट एनर्जी, पहली बात तो ये वीडियो आपको मिलेगी तब जब आप
आप इस एनर्जी को फील कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए, ओके। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो क्या माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोग तैयार हैं? किस चीज़ के लिए? ये जानने के लिए कि जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं रात 12 से 3 के बीच आपके साथ क्या होने वाला है। जिस दिन आपको ये वीडियो मिले ना, एक काम प्लीज़ ज़रूर करना, और वो काम है कि सफ़ेद या ऑरेंज, है ना, यानी कि वाइट, ऑरेंज या फिर येलो कलर के कपड़े पहन के सोना, कोई और कलर मत पहनना। वाइट मस्ट है, वाइट अगर आप पहनते हो तो बहुत अच्छी बात है, वाइट नहीं है तो फिर येलो ऑरेंज ले लेना, ठीक है। सी, इंट्यूशंस की ही हम बात कर रहे हैं। समझ गई मैं क्यों ये वीडियो इतना स्ट्रांगली मतलब ये टॉपिक मेरे दिल में, मन में इस तरीके से घूम रहा था, और मुझे क्यों ये टॉपिक रिकमेंड किया गया। देखो, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि 111 टैरेट कितना ग्रो कर रहा है, कि ये दिन कितने सब्सक्राइबर्स लेकर आ रहा है पर डे, या कितने लाइक्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नहीं, वो चीज़ एक सेकेंडरी चीज़ है। पहला जो मेरा प्राइमरी जो मेरी इच्छा है वो ये है कि कोई भी वीडियो अगर मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, कोई भी रीडिंग मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो वो रीडिंग आपको 110% सुख दे, संतुष्टि दे, आपकी भावनाओं से अटैच हो और आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ लेकर आ पाए। अगर मेरे किसी एक रीडिंग की वजह से भी किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रही है ना, तो वो समहाउ मेरा सोल पर्पस पूरा हो, क्योंकि ये मेरा सोल पर्पस है, ठीक है। और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि मेरे जो एंजल्स हैं, मेरे आसपास रहने वाली जो पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं, वो समहाउ मुझे यही रिकमेंड करती हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें रिकमेंड करती हैं। मुझे वो कॉमन चीज़ें रिकमेंड नहीं करती हैं कि ये वो जो कॉमनली चलता रहता है टैरो चैनल्स पर। तीन 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 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। रात को 12 से 3 के बीच में, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, कलर जो मैंने आपको बोला है आपने वही कलर पहनना है, कोई और कलर आपने नहीं पहनना है। प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, जब आप रात को सोएं 12 से 3 के बीच में, तो आपने ग्लास लेना है, पानी का ग्लास लेना है। कौन सी धातु लेनी है? स्टील मत लेना। अगर चांदी का ग्लास है आपके पास तो आप वो ले सकते हो, चांदी का ग्लास नहीं, कोई कॉपर का ग्लास हो आपके पास आप वो ले सकते हो। कॉपर का भी अगर आपके पास ग्लास नहीं है तो आप जो सिंपल ग्लास आता है, जैसे अभी ये ग्लास है, ये ग्लास है ना, कांच का जो होता है, कांच का सा आप वो ग्लास ले सकते हो। उसके अंदर पानी भरना है आपने, ठीक है। और उस ग्लास के अंदर पानी भर के उसके अंदर डालने हैं 2 चम्मच नमक। इसको अपने सिरहाने रखना है। अगर आपके सर के पीछे जगह नहीं है तो आप क्या करोगे, आप ज़मीन पर रख दोगे अपने सिरहाने। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप हो, ठीक है। ये पीछे वाला जो स्पेस है आपका, वैसे तो अधिकतर हर किसी के बेड के पीछे स्पेस होता है सामान रखने के लिए, तो यहाँ पर स्पेस होगा आपके भी। अगर आपके स्पेस है तो यहाँ रख देना, पीछे नहीं है तो नीचे इधर की साइड ही, ये आपका सिरहाना है, यही नीचे की तरफ ज़मीन पर आपने रख देना है उसको। प्लीज़ डू दिस, ठीक है। ये काम आपने करना है माय ब्यूटीफुल पीपल। 12 से 3 के बीच आपके साथ 3 चीज़ें होने वाली हैं। पहली चीज़, सपने में
या इन रियलिटी में आप जिनकी सेवा करते हैं, आप जिनकी पूजा करते हैं वो, या फिर आपके कोई एंसेस्टर, ठीक है, कोई आपके एंसेस्टर हो सकते हैं ये, ओके। जैसे कि जैसे मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, मेरे दादाजी के जो पिताजी थे, है ना, श्री अर्जुन सिंह जी, पता नहीं मुझे ये चीज़ बतानी भी थी या नहीं बतानी थी, चलो बता दिए तो बता ही देती हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं एकदम एकदम क्लियर एनर्जी में बैठी हूँ। मुझे ऐसा है कि जो भी मेरे मन में आ रहा है वो मुझे आप लोगों से कहना है, तो चलो बोल देती हूँ। तो वो जो थे ना, यानी मेरे परदादाजी, जब मेरे दादाजी जीवित थे, अब नहीं है वो, ईश्वर करे वो सदा खुश रहे जहाँ भी रहे, तो मेरे दादाजी को वो दिखते थे, उनके पिताजी, ठीक है। जब भी कुछ अच्छा होना होता था तो भी वो मुस्कुरा के दिखते थे, और जब कुछ बुरा होना होता था तो भी वो जो है एकदम आँखों को चौड़ा के और लाल करके और फिर दिखा करते थे। तो मेरे दादाजी समझ जाते थे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, वो सतर्क हो जाते थे। इवन बहुत बार मेरे दादाजी के एक्सीडेंट्स बचे हैं उनके पिताजी की वजह से, यानी मेरे परदादाजी की वजह से। तो वो कौन हुए? गुड एंसेस्टर हुए, ठीक है। ऑल्दो वो अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने परिवार, स्पेसिफिकली अपने बेटे के लिए हमेशा खड़े थे, ठीक है। तो ऐसा कोई एंसेस्टर आपका, अब ये कोई भी हो सकता है, आपकी दादी नानी हो सकती हैं, कोई आपके दादा नाना हो सकते हैं, कोई आपके परदादा जी पर नाना जी हो सकते हैं, ठीक है। आपके कोई जैसे मेरी मदर की सबसे छोटी बहन, उनका नाम था दीपिका, मेरी मासी, उनकी डेथ हो गई थी जब वो 18 साल की थी, ठीक है, आई थिंक 17 या 18 साल की थी जब, और टाइफाइड से। अब जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद वो किसी को नहीं दिखती थी, वो सिर्फ मेरी माँ को दिखती थी, ठीक है। जब भी कुछ अच्छा होना होता था तब भी, और जब कुछ बुरा होना होता था तब भी, ओके। तो ऐसा कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है जो जिसकी एज में और आपकी एज में इतना अंतर नहीं, बट वो अकस्मात लाइक चले गए, है ना, वो एक अल्पायु के अंदर ही चले गए। कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके एंसेस्टर हैं जो आपसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, उनको काफ़ी टाइम हो गया गए हुए, या फिर माय ब्यूटीफुल पीपल जिनकी आप सेवा करते हैं, कोई ईश्वरीय ताकत आएंगी 12 से 3 के बीच, वो आपको दिखेंगी, या तो वो आपको दिखेंगी, ठीक है, सपने में, और वो आपसे कुछ कहेंगी, ओके। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, वो आपको दिखेंगी और वो आपको कुछ कहेंगी, कुछ शब्द अब वो आपको बोल सकती हैं, कोई कलर्स आपको बोल सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको दिखा सकती हैं, कुछ तो इम्पॉर्टेंट वो आपको बताएंगी, ठीक है। अब जैसे ही आपके आँख खुले, अब इस वक्त देखो बाहर इस टाइम पर कभी भी डॉगी यहाँ पर भौंकते ही नहीं। अब देखो बाहर आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, दिस इज़ अ साइन अगेन, एनिमल स्पिरिट्स का साइन, क्योंकि पहली चीज़, कोई पहला सीक्रेट मैंने आप लोगों से शेयर किया है जिसके लिए आपको सजग हो जाना चाहिए। अब जैसे ही अगर आपकी आँख खुलती है, उस मोमेंट पर आपने अपना फ़ोन लेना और जो भी उन्होंने बताया, कोई भी उन्होंने वर्ड बोला, उन्होंने कोई भी बात बोली, उन्होंने कोई भी चीज़ आपको दी सपने में, कुछ भी, आपने उसको लिख लेना है, ठीक है, अपने फ़ोन के अंदर। ये चीज़ याद रखेंगे, ओके। पहली चीज़ ये हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आप उठोगे ना, और उठने के बाद आपने तुरंत लिखा नहीं ना, तो आपको 10-15 मिनट में आप भूल जाओगे, और वो चीज़ सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद भी ऐसी गलती करो तो, ठीक है। तो पहली चीज़, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये कोई आपके ईश्वर भी हो सकते हैं, बाबा हो सकते हैं, माँ हो सकती हैं, जिनकी भी आप सेवा करते हैं, जिनके पे अंदर आप बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो हो सकते हैं जो आपको आकर के बोलने वाले हैं, ठीक है, कुछ बोलने वाले, कुछ महत्वपूर्ण बोलने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी माइंड, बॉडी और सोल बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। वो आपको कुछ आशीर्वाद देने के लिए आने वाले हैं, और वो आपको कुछ बताने के लिए आने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी से, आपके आने वाले पर्पस से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि 12 से 3 के बीच में आपकी बॉडी के अंदर एक एस्ट्रल शिफ्ट आएगा। अब किसी को अगर नहीं पता है एस्ट्रल शिफ्ट क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, डिटेल में आप गूगल वगैरह कर लेना। तो शिफ्ट का, एस्ट्रल शिफ्ट का मतलब होता है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, दिस इज़ योर बॉडी, ठीक है, आपके चक्रास बैलेंस्ड नहीं है, आपकी ऊर्जा बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, आपको नींद नहीं आती है, आपकी सेहत खराब रहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि जो आपका ब्रेन है ना, उसकी पावर और उसकी एनर्जी बहुत ख़राब हो गई है नेगेटिव सोच के, नेगेटिव खा के, नेगेटिव रूटीन फॉलो करके, ठीक है। तो एस्ट्रल शिफ्ट क्या होता है कि आपकी बॉडी जैसी बचपन में थी ना, आपको बिल्कुल वैसी की वैसी बॉडी वापस से मिल जाए, ठीक है। एक पोर्टल ओपन होता है, उस पोर्टल के ऊपर ऐसा कॉमनली होता है। तो ये पोर्टल आपका खुल रहा है रात को 12 से 3 के बीच। अगर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगे या अचानक से 12 से 3 के बीच आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगे या आपको असहज सा महसूस हो, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो, तो आपने समझ जाना है कि आपकी बॉडी में शिफ्ट चल रहा है। तो उस वक्त गलती से भी आपने किसी और से बात नहीं करनी है, प्लीज़ ध्यान रखना। ऐसे मोमेंट पर अगर आपकी आंख खुल भी जाती है ना, तो आपने किसी और से बात नहीं करनी है, आपने उस जगह से उठना नहीं है, वहीं लेटे रहना है, ठीक है। ठंड लग रही है, थोड़ा सा और कंबल अच्छे से ओढ़ करके और सो जाओ। अगर गर्मी लग रही है तो एक पैर बाहर निकाल लो, पूरी बॉडी बाहर नहीं निकालनी है, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रल शिफ्ट के लिए वार्मथ इंपॉर्टेंट होती है। तो ये काम आपने ज़रूर करना है, ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे जब आप उठोगे, अब कैसे पता लगे कि आपकी बॉडी में सच में शिफ्ट हुआ है या नहीं? नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो आप बहुत लेथार्जिक फील करोगे, बहुत अकेला अकेला सा महसूस करोगे आप, क्योंकि क्या हुआ ना, ये बिल्कुल वैसा सा है कि जब हम चाय छानते हैं ना, तो जब हम चाय छानते हैं नीचे कोई ना कोई हम बीकर, कोई ग्लास, कुछ बर्तन रख देते हैं, और जब हम छानते हैं तो वो स्ट्रेनर के ऊपर ही सारी चाय पत्ती, अदरक वगैरह सब रह जाती है, और नीचे एकदम जो हमें पीना होता है, कंज्यूम करना होता है, वो चाय आ जाती है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो जब आपका एस्ट्रल शिफ्ट होगा ना माय ब्यूटीफुल पीपल, तो ये कुछ ऐसा होगा कि आप जब सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग उठोगे तो आपकी नेगेटिविटी जो है वो सरफेस पर आ जाएगी। अब आपको उसको सही करना है। कैसे? नेक्स्ट डे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा इत्र या अच्छा परफ्यूम लगाना है, लगाना ही लगाना है, खुशबू लगानी है। किसी को एलर्जी है मुझे नहीं पता, आपको अच्छी खुशबू वेयर करनी है, ठीक है। एक लौंग आपने अपने दांत के नीचे रखनी है, उसको खाना नहीं है, उसका फूल हटा देना है लौंग का, और जो उसका पीछे का जो स्पेस रह जाएगा वो आपने रखना है, और आपने उसको दांत के नीचे रखना है, ठीक है, पूरे दिन। और ब्लैक कलर को टोटली अवॉइड करना है। बाकी और कोई से भी कलर के कपड़े पहनो, वाइट पहनते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये काम ज़रूर करें। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने दूसरी चीज़ बता दी। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, माय ब्यूटीफुल पीपल, आपके एस्ट्रल ट्रैवल की वजह से, आपके एस्ट्रल शिफ्ट की वजह से, सॉरी नॉट ट्रैवल की वजह से, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है। और आप जिस भी चीज़ का आप जवाब ढूंढना चाह रहे थे ना, जिस भी चीज़ का आप जवाब ढूंढना चाह रहे थे, आपको वो जवाब मिलने वाला है वेरी पॉजिटिवली। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ना किसी चीज़ का जो है जवाब मिलने वाला है बहुत पॉजिटिवली। अब आप यहाँ पर देखो, फिर से देखो आप 33, सो सी 3 3 3 3 3 की एनर्जी है यहाँ पर। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 12 से 3 के बीच में। और आपको एक बात और बताती हूँ, आज अर्ली मॉर्निंग, आपको पता है मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो अर्ली मॉर्निंग जैसे ही मैंने अपना फ़ोन ओपन किया, मैं 4 बजे या 4 बजे के बाद कभी भी उठ जाती हूँ, है ना। तो इट डिपेंड्स कि रात को मैं कितने बजे सोई हूँ, बट हाँ 5 बजे से पहले पहले मैं उठ जाती हूँ। तो मैंने क्या देखा आज, जैसे ही मेरी आँख खुली ना, मैंने अपना फ़ोन सिराने रखा हुआ था, उसको उठाया, और जैसे ही मैंने उसको देखा तो उसमें लिखा हुआ था 3:33, यानी कि रात के 3:33 हो रहे थे। और उस वक्त मेरे, अब मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं, चलो मैं बता देती हूँ, मेरे कान में किसी ने आके बोला, रात 12 से 3 के बीच कुछ होने वाला है, लोगों को बताओ। मैं तुरंत समझ गई, ये चीज़ मेरे साथ पहली बार नहीं हुई थी, ये चीज़ मेरे साथ बहुत कॉमनली बहुत बार होती है। ये मेरे एंजल्स हैं जो मुझे कोई ना कोई गाइडेंस देते हैं। तो मैंने फिर इस टॉपिक को आप लोगों के लिए रखा, क्योंकि रात को 12 से 3 के बीच में आप लोगों के लिए एस्ट्रल शिफ्ट आ रहा है, और दूसरा कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है। तो आपने उसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है। जब भी आपको ये वीडियो मिले आपने तैयार होना है, ठीक है। अब कैसे तैयार होना है, चलिए मैं बताती हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया कि सोने से पहले आपने एक गिलास पानी का रखना है, नमक डाल के, ठीक है। कॉपर का हो, चांदी का यानी सिल्वर का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सिंपल ग्लास है ना, जैसे ये ग्लास में कैंडल है, ऐसे ग्लास भी हो सकता है, नमक डाल के उसको रख देना। सिराने रखना है, कैसे रखना है वो सब बता दिया मैंने आपको। नाउ दूसरा पॉइंट, मैंने कौन से कलर आपको पहन के सोना है ये बता दिया। तीसरी चीज़, उस मोमेंट पर आपने क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सब भी मैंने आपको बता दिया। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप सुबह उठोगे
अगर 12 से 3 के बीच में आपको चेत हो जाता है, यानी कि अगर आपको आपकी नींद खुल जाती है, तो आपने वापस से सोना नहीं है, आपने उठना है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, या तो ये, या फिर ओम नमः शिवाय, या तो ये, या फिर आपके रिलीजन में, आपके धर्म में, बिकॉज धर्म से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है, दिस इज एन प्रॉपर एनर्जी। तो जो भी आप कोई भी मंत्र अगर आपको पसंद है, आप उस मंत्र की चैंटिंग करेंगे 108 बारी, यानी कि एक पूरी माला उसी वक्त बैठ करके, ठीक है। और फिर अगर आप सोना चाहते हो तो आप सो सकते हो, वरना मैं तो आपको बोलूँगी कि उठ जाओ, कुछ अच्छा सा करो, अपनी डे को स्टार्ट करो। बिकॉज माई ब्यूटिफुल पीपल, जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगी उस दिन के बाद से आपकी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स की कमी नहीं होगी। 9 नंबर का कार्ड है, आप इतने पॉजिटिव एक्शंस लोगे कि आपकी लाइफ में अचीवमेंट की कमी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा लव का कार्ड है, वो भी 8 नंबर पे, दैट मीन्स आपके साथ जस्टिस होगा इन योर लव लाइफ, इवन इन योर इमोशनल लाइफ, ठीक है। प्लस 33 नंबर है, 6 नंबर अगेन, 6 नंबर इज अ नंबर ऑफ वीनस। आप जिन चीज़ों से वंचित हो अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आज ये वीडियो मिल जाए तो आपने प्रिपेयर हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, जिनकी बॉडी बिल्कुल भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में तो है, बट डेफिनेटली नहीं आप कॉप अप कर पा रहे हो। उन लोगों के लिए मेरी एक सलाह कि हो सकता है कि आपको रात में कुछ भी महसूस ना हो, तो आपने घबराना नहीं है। नेक्स्ट डे आपने सॉल्ट बाथ लेना है, ठीक है। और आप ये चीज़ समझ जाओगे कि आप स्पिरिचुअली कितने अलाइन हुए हो। क्योंकि ये वीडियो अगर आपको मिली है ना, तो इसका मतलब यही है कि आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, खराब एनर्जी से निकल के हेरोफेंट की एनर्जी में आ रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है, अगर ये किसी बंदे के लिए, किसी पर्सन के लिए आ जाए, तो इसका मतलब ये कि वो इंसान बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, वो इंसान बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, वो खुद के ऊपर डाउट करता है। बट हेरोफेंट एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो डाउट खुद पर करना तो बहुत दूर की बात है, लोगों को गाइडेंस दे, लोगों को सिखाए, लोगों को समझाए। सो दिस इज़ यू, आपका शिफ्ट हो रहा है माय ब्यूटीफुल पीपल। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप शिफ्ट करने वाले हो 8 ऑफ सोर्ड्स से हेरोफेंट की एनर्जी में। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो इस शिफ्ट के लिए, क्योंकि ये शिफ्ट बड़ा होगा आपकी ज़िंदगी में, और ये हर किसी पोर्टल या किसी भी एनर्जी से बड़ा होने वाला है। सो यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ माय ब्यूटीफुल पीपल। नाउ लेट्स सी कि एस्ट्रल मैसेज आपके लिए क्या है, और खुद से कार्ड्स गिर रहे हैं। मतलब आज आपने देखा, मैंने बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाया, अपने आप गिर रहे हैं। पहला मैसेज है रिलीज। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। मतलब आपकी सच्चाई, अच्छाई, नेकी, ईमानदारी और आपके ग्रोथ से अगर आपको दूर कोई भी आदत या कोई भी चीज़ कर रही है, तो आपको ऐसे लोगों को और ऐसी चीज़ों को साइड फेंकने की अब ज़रूरत है, बहुत स्ट्रांगली। आपको रिलीज़ करना है ऐसे लोगों को और ऐसी चीज़ों को और ऐसी आदतों को। प्लस विजन, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अब जैसे ये है, मैंने यहाँ पर ये आपने देखा, मैं नए बुद्ध भगवान लेकर आई हूँ, क्योंकि पुराने वाले खंडित हो गए थे, और पापा भी बैठे हैं यहाँ पर। तो जब भी मैं सुबह आती हूँ ना, मैं इनका आशीर्वाद लेती हूँ। अब अगर वैसे कोई कॉमनली देखे तो पीपल यूज टू थिंक कि ये एक स्टैचू है, ठीक है, लेकिन मेरी नज़रों से अगर कोई देखे तो इसके अंदर मेरे एंजल्स या मेरे परमात्मा बस रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर सद्बुद्धि और पॉजिटिविटी बस रही है, ठीक है। इसलिए मैं इनके फेस को भी टच नहीं करती हूँ। आप लोगों को पता है, मैं सिर्फ इनके चरणों को टच करती हूँ। इवन आई डोंट टच देयर बॉडी ऑल्सो, ठीक है, कि नहीं यार, है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो विजन का अंतर है। उसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि आप जिस भी चीज़ को जिस भी नज़रिए से देखोगे ना, वो वैसा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी एबिलिटी के ऊपर शक करना बंद करो, सेल्फ डाउट करना बंद करो। अगर कोई चीज़ आपको महसूस हो रही है तो वो छोटी नहीं है, उसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा छुपा हुआ है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है माय ब्यूटीफुल पीपल। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाओगे तो आई मस्ट से आप अपनी ज़िंदगी को कभी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने विजन्स को बदलो। आपको जो चीज़ बहुत छोटी लग रही है ना, हो सकता है उसके अंदर बहुत कुछ बड़ा छिपा हुआ है, ठीक है जी। तो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, अगर आपने आज इस वीडियो को देखा है, अगर आज इस वीडियो ने आपको चुना है, लिटरली आपको चुना गया है फॉर दिस, और ये क्यों चुना गया है, क्यों, कभी आपने देखा है कि ईश्वरीय ताकत आपके पास आकर के आपसे इतना खुलकर कोई बात कर रही है, आपको कुछ बता रही है? ऐसा कॉमनली नहीं होता है। आपके साथ क्यों हो रहा है ऐसा? आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इस चीज़ को
अर्जित किया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, आपने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ढाला है अपने कर्मों से, अपनी अच्छाइयों से, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये अच्छाई की पॉजिटिव बारिश आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। इसीलिए शायद हो सकता है 12वां 6 ऑफ वॉन्ड्स गिर रहा था, क्योंकि विक्ट्री आपकी होने वाली है। नाउ इट्स टोटली अप टू यू माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप इस एनर्जी को कैसे लेते हैं। बस तैयार हो जाइए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपके साथ जब भी ऐसा हो तो। खुद से खूब सारा प्यार करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप आज की इंटेंसिटीज़ और इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो खुद से खूब सारा प्यार करें। हम एक और नई रीडिंग में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। खूब सारा वाला प्यार, आपका खूब मंगल हो। लव यू ऑल।